परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। सिया रामचंद्र जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय साधकों, आज हम सबरी जी के अटूट साधना पर बात करने वाले हैं। शबरी की वो झोपड़ी जो सदियों से एक ही रास्ते पर आंखें टिकाए बैठी थी, आज भी हमारे भीतर कहीं न कहीं बनी हुई है। और जब तक कोई हृदय प्रतीक्षा करना नहीं सीखता, तब तक वह यह नहीं जान पाता कि प्रेम असल में होता क्या है। तो आइए आज उसी प्रतीक्षा की, उसी विश्वास की और उसी बेर के मीठेपन की बात करते हैं, जिसने युगों युगों तक यह सिद्ध कर दिया कि भगवान जाति नहीं देखते, कर्मकांड नहीं देखते, वे केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। और यही सच्चाई आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी त्रेता युग में थी, क्योंकि सद्गुरु का मार्ग कभी पुराना नहीं होता। वह हर युग में नए रूप में हमारे सामने आता है, ठीक वैसे ही जैसे आज पूज्य आशुतोष महाराज जी हमारे बीच उसी शाश्वत सत्य को जीवंत करते हुए कहते हैं कि भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता। भक्ति तो केवल समर्पण का दूसरा नाम है। दंडकारण्य के घने जंगलों में, जहां मतंग आर्षि का आश्रम हुआ करता था, वहां एक भीलनी रहती थी जिसका नाम शबरी था। यह वही शबरी थी जिसने अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में यह अनुभव किया कि संसार की खुशियां क्षण भंगुर हैं, कि विवाह के अवसर पर होने वाली पशु बलि को देखकर उसका हृदय कांप उठा था और उसी क्षण उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर किसी सच्चे मार्गदर्शक की शरण में जाएगी। वह रात के अंधेरे में अपने घर से निकल पड़ी और चलते चलते वह मतंग आर्ष के आश्रम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने आर्ष से यही प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। मतंग ऋषि ने उसकी आंखों में वह सच्ची लगन देखी जो सैकड़ों साधकों में भी दुर्लभ होती है, और उन्होंने उसे अपने आश्रम में स्थान दे दिया। वर्षों तक शबरी ने उस आश्रम में सेवा की, आश्रम की सफाई की, आर्षियों के लिए जल भरा, वन से लकड़ियां लाई, और यह सब उसने बिना किसी अपेक्षा के किया, क्योंकि सच्ची सेवा वही होती है जिसमें फल की कामना न हो। यहां यह समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार शबरी ने बिना किसी शर्त के सेवा की, ठीक उसी प्रकार महाराज जी अपने प्रवचनों में सदैव यह कहते हैं कि जब तक शिष्य अपने गुरु की सेवा में स्वयं को पूर्णतः विलीन नहीं कर देता, तब तक उसके भीतर अहंकार की जड़ें बनी रहती हैं, और यह अहंकार ही वह सबसे बड़ी दीवार है जो जीव को परमात्मा से दूर रखती है। महाराज जी कहते हैं कि सेवा कोई कार्य नहीं है, सेवा एक भाव है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें कर्ता अपने कर्तापन को भूल जाता है और केवल गुरु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेता है। समय बीतता गया और मतंग अर्ष अपने अंतिम समय के निकट पहुंचे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, परंतु शबरी के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह था, क्योंकि उन्होंने उसकी निष्ठा को वर्षों तक परखा था। उन्होंने शबरी से कहा कि हे पुत्री, तूने जिस निष्ठा से मेरी सेवा की है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे, तू उनकी प्रतीक्षा करना, और जब वे आए तब तू उन्हें अपने हाथों से फल अर्पित करना। यह सुनकर शबरी के हृदय में जो आनंद उमड़ा, उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है, परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि उसके भीतर एक ऐसा विश्वास जाग उठा जो फिर कभी डगमगाया नहीं। मतंग ऋषि के देहत्याग के पश्चात शबरी वहीं आश्रम में रहने लगी, और प्रतिदिन वह जंगल में जाकर बेर के फल चुनती और हर फल को पहले स्वयं छक कर देखती कि वह मीठा है या खट्टा, ताकि जब श्रीराम आए तो उन्हें केवल मधुर फल ही अर्पित किए जाए। यह जो सूक्ष्म प्रेम था, ये जो चयन की प्रक्रिया थी, इसी में वह संपूर्ण भक्ति समाहित है जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में बार बार होती है। और यहीं पर महाराज जी का यह कथन स्मरण हो आता है कि भक्त अपने आराध्य के लिए वह अर्पित नहीं करता जो उसके पास बचता है, भक्त वह अर्पित करता है जो उसके हृदय का सर्वश्रेष्ठ होता है। और यही भाव है जो एक साधारण भेंट को महान बना देता है। वर्ष बीतते गए, शबरी वृद्ध होती गई, परंतु उसकी प्रतीक्षा में कभी कोई कमी नहीं आई। लोग उसे पागल कहते, यह कहते कि इतने वर्षों से एक अकेली स्त्री जंगल में बैठकर किसी राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। परंतु शबरी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जिसने एक बार सच्चे गुरु के वचन पर विश्वास कर लिया, उसके लिए संसार की बातें केवल वायु के समान होती हैं। वे कान से टकराकर लुप्त हो जाती हैं, वे हृदय तक पहुंच ही नहीं पाती। यह बड़ी गहरी बात है
और आज के युग में जब हर कोई शीघ्रता चाहता है, जब हर कोई यह चाहता है कि उसकी साधना का फल तुरंत मिल जाए, तब शबरी का यह धैर्य हमें एक बड़ा संदेश देता है। महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में यह उदाहरण देते हैं कि साधना एक बीज के समान होती है। बीज को बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं मिलता, उसे समय चाहिए, जल चाहिए, धैर्य चाहिए। और जो साधक बीच में ही अधीर होकर मिट्टी खोदकर यह देखने लगता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, वह अपने ही हाथों से अपनी साधना को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि महाराज जी अपने शिष्यों को सदैव यह सिखाते हैं कि गुरु के वचन पर अटूट विश्वास रखो, चाहे परिणाम आज दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि गुरु कभी असत्य नहीं बोलते। और फिर वह दिन आया जिसकी शबरी को इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन वन भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते हुए उसी मार्ग से गुजरे जहां शबरी का आश्रम था। जैसे ही शबरी की दृष्टि दूर से आते हुए उन दो पुरुषों पर पड़ी, उसका हृदय पहचान गया कि यही वे हैं जिनकी वह इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वह दौड़ी और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसके मुख से केवल इतना ही निकला कि प्रभु, आपने इतने वर्षों बाद मुझ जैसी दीनहीन का स्मरण किया। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान श्री राम ने उसे स्वयं उठाया। और यह जो दृश्य है, यही सबसे बड़ा संदेश देता है कि साक्षात परमात्मा भी अपने भक्त के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा नहीं करते। वे स्वयं झुककर अपने भक्त को गले लगाते हैं। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को झुकना ही पड़ता है। शबरी ने बड़े संकोच के साथ वे झूठे बेर श्रीराम को अर्पित किए, ये सोचकर कि कहीं प्रभु उसकी इस धृष्टता पर क्रोधित न हो जाए। परंतु भगवान श्रीराम ने बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के वे बेर ग्रहण किए और बड़े प्रेम से खाए। यहां तक कि लक्ष्मण जी के चेहरे पर जो संकोच का भाव आया, उसे देखकर श्रीराम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह फल किसी साधारण भीलनी के हाथ का फल नहीं है। यह प्रेम है, यह भक्ति है। और भक्ति में झूठे अजूठे का कोई भेद नहीं होता। भक्ति में केवल भाव देखा जाता है। यह प्रसंग जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहरा इसका अर्थ है। और यहीं पर हमें ठहरकर सोचना चाहिए कि आज हम अपने आराध्य को, अपने सद्गुरु को क्या अर्पित करते हैं। क्या हम केवल बाहरी दिखावे के लिए फूल, फल, वस्त्र अर्पित करते हैं, या हमारे भीतर भी शबरी जैसा वह भाव है जो हर वस्तु को अपने हृदय से परखकर अर्पित करता है? महाराज जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा को न सोने की आवश्यकता है, न चांदी की, न किसी बाहरी वैभव की। परमात्मा को केवल एक वस्तु चाहिए, और वह है निर्मल हृदय। जिस हृदय में छल न हो, कपट न हो, स्वार्थ न हो, वही हृदय परमात्मा का सच्चा निवास स्थान बनता है। यह वही बात है जो संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहों में बार बार कही। कबीरदास जी कहते थे कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात केवल बाहरी क्रियाकांड से कुछ नहीं होता। जब तक मन शुद्ध न हो, जब तक भीतर की माला न फिरे, तब तक बाहर की माला फेरना व्यर्थ है। यही संदेश शबरी के जीवन से भी मिलता है कि उसने कभी बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए, कभी शास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं किया। उसने केवल अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखा और प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा की, और यही उसकी सबसे बड़ी साधना बन गई। आगे भगवान श्रीराम ने शबरी से पूछा कि हे माता, तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? तब शबरी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु, मैं तो एक अज्ञानी स्त्री हूं, मुझे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। मैंने तो केवल अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों का पालन किया है और आपकी प्रतीक्षा की है। इस पर श्रीराम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। यह बताया कि भक्ति के 9 प्रकार होते हैं: संतों का संग, कथा में प्रीति, गुरु की सेवा, निष्कपट भाव से गुणगान, मंत्र जप, इंद्रियों का संयम, संसार को परमात्मामय देखना, संतोष और छल का त्याग तथा सरल हृदय से विश्वास। यह जो उपदेश है, यह केवल शबरी के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन है। और आज जब हम महाराज जी के सत्संगों में बैठते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि वे भी हमें ठीक इसी प्रकार जीवन जीने की कला सिखाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति कोई जटिल विषय नहीं है। भक्ति तो अत्यंत सरल है, बस हमने उसे अपनी बुद्धि से जटिल बना दिया है। जिस प्रकार एक बालक बिना किसी शर्त के अपनी मां पर विश्वास करता है, ठीक उसी प्रकार यदि साधक अपने सद्गुरु पर वैसा ही निश्चल विश्वास कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। शबरी की कथा में एक और अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है जिस पर हमें विचार करना चाहिए,
और वह यह कि शबरी उस समय के समाज की दृष्टि में निम्न जाति की मानी जाती थी। वह एक भीलनी थी, वनवासी थी, और उस युग के समाज में जातिगत भेदभाव अत्यंत प्रबल था। परंतु भगवान श्रीराम ने कभी यह नहीं पूछा कि तुम किस जाति की हो, किस कुल की हो। उन्होंने केवल उसके हृदय को देखा। यह जो संदेश है, यह आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी समाज में भेदभाव की जड़ें कहीं न कहीं बनी हुई हैं, चाहे वे जाति के नाम पर हों, चाहे संप्रदाय के नाम पर हों, चाहे संपत्ति और पद के नाम पर हों। महाराज जी अपने सत्संगों में यह बार बार समझाते हैं कि परमात्मा के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होती, वहां केवल आत्मा की शुद्धता देखी जाती है। और जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को तुच्छ समझता है, वह वास्तव में परमात्मा के मार्ग से दूर चला जाता है। यही बात संत रविदास जी ने भी अपने पदों में कही, और यही भाव गुरु नानक देव जी की वाणी में भी बार बार प्रकट होता है, जिन्होंने कहा था कि सभे साझीवाल पिता, अर्थात सभी उस एक परमपिता की संतान हैं। फिर भेदभाव किस बात का। अब हम इस कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए यह देखते हैं कि जिस प्रकार शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, ठीक उसी प्रकार आज के युग में भी परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। परंतु अंतर केवल इतना है कि आज परमात्मा किसी वनवासी भीलनी के रूप में नहीं, बल्कि सद्गुरु के रूप में हमारे बीच प्रकट होते हैं। महाराज जी स्वयं यह कहते हैं कि सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा स्वयं को जीव के सम्मुख प्रकट करते हैं। जिस प्रकार शबरी ने मतंग ऋषि के वचन पर विश्वास करके वर्षों तक प्रतीक्षा की, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए धैर्यपूर्वक साधना करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात साधक के जीवन में जो परिवर्तन आता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे शबरी के जीवन में श्रीराम के दर्शन के पश्चात आया। वह परिवर्तन बाहरी नहीं होता, वह भीतर की एक ऐसी क्रांति होती है जो साधक को संसार के मोह माया से ऊपर उठा देती है। यहां एक और प्रसंग स्मरण हो आता है जो इसी भाव को और गहराई से समझाता है, और वह है मीराबाई का प्रसंग। मीराबाई ने भी संसार के सभी बंधनों को त्याग कर, राजसी वैभव को त्याग कर, केवल अपने आराध्य के प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दिया था। और जब लोग उन्हें ताने देते, विष देने का प्रयास करते, तब भी मीराबाई का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वे गाती रहीं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह जो अटूट विश्वास है, यह वही विश्वास है जो शबरी में भी था, और यही विश्वास वह मूल तत्व है जो एक साधारण मनुष्य को भक्त बना देता है। इसी प्रकार संत सूरदास जी ने भी अपने भजनों में बार बार यह वर्णन किया कि प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण होता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस पूरे प्रसंग को इतने भावपूर्ण ढंग से लिखा कि आज भी जब कोई इसे पढ़ता या सुनता है, उसके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। अब हम इस कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां हर व्यक्ति समय की कमी की शिकायत करता है, जहां हर व्यक्ति यह कहता है कि उसके पास साधना के लिए समय नहीं है, वहां शबरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि साधना समय की मोहताज नहीं होती, साधना भाव की मोहताज होती है। शबरी के पास भी कोई विशेष साधन नहीं थे। वह एक साधारण झोपड़ी में रहती थी, वन से फल मूल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करती थी। परंतु उसके हृदय में जो भाव था, वह किसी बड़े महल में रहने वाले राजा से भी अधिक श्रेष्ठ था। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर यह कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं, न ही वर्षों तक कठोर तप करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि साधक अपने भीतर सच्ची लगन और सच्चे गुरु के प्रति समर्पण का भाव जागृत करे। जिस दिन यह भाव जाग जाता है, उसी दिन से साधक का जीवन बदलना आरंभ हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो इस कथा से उभर कर आता है, वह है यह कि शबरी ने कभी अपने गुरु मतंग आरार्षि की बात पर संदेह नहीं किया। आज के युग में जब हम किसी बात पर विश्वास करने से पहले सैकड़ों प्रमाण मांगते हैं, जब हमारा मन तर्क वितर्क में उलझा रहता है, तब शबरी का यह सरल विश्वास हमें आत्मनिरीक्षण के लिए विवश करता है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु के वचनों पर संदेह करना ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो साधक को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक मन में संदेह है, तब तक साधना में वह गहराई नहीं आ सकती जो वास्तविक अनुभूति के लिए आवश्यक है। इसलिए महाराज जी सदैव यह उपदेश देते हैं कि पहले गुरु का चयन बड़ी सावधानी से करो, परंतु एक बार जब गुरु का चयन हो जाए, उसके पश्चात संदेह को अपने मन से पूर्णतः निकाल दो और पूर्ण समर्पण के साथ उनके बताए मार्ग पर चलो। शबरी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रतीक्षा करना भी एक साधना है।
और यह साधना तब और अधिक कठिन हो जाती है जब संसार के लोग हमारा उपहास करते हैं, जब वे हमारी श्रद्धा को पागलपन कहते हैं। परंतु सच्चा भक्त कभी इन बातों से विचलित नहीं होता। आज के युग में भी जब कोई व्यक्ति सद्गुरु के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो उसे भी अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज से विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे कहते हैं कि तुम व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर रहे हो, परंतु जिसने एक बार सत्य को पहचान लिया वह फिर संसार की बातों की परवाह नहीं करता। यही वह दृढ़ता है जो हमें शबरी के जीवन से सीखनी चाहिए, और यही दृढ़ता महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य में देखना चाहते हैं। अंत में जब भगवान श्री राम शबरी से विदा लेने लगे तब शबरी ने उनसे कहा कि प्रभु, अब मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे किसी और वस्तु की कामना नहीं है। उसने अपने प्राण त्यागने से पहले यह अनुभव किया कि जीवन का सच्चा लक्ष्य केवल यही है, अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त करना, अपने गुरु के वचनों को सत्य सिद्ध होते देखना, और यह अनुभव करना कि जिस विश्वास के सहारे उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया वह विश्वास व्यर्थ नहीं गया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे संसार हमें कितना भी हतोत्साहित करे, यदि हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा है, सच्चे गुरु के प्रति समर्पण है, तो एक दिन वह अवश्य फलीभूत होता है। महाराज जी अपने सत्संगों में यही संदेश बार बार देते हैं कि जीवन की सार्थकता धन संपत्ति में नहीं, पद प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा में है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। और यह यात्रा तभी संभव होती है जब हम शबरी की भांति निष्कपट, निर्मल और अटूट विश्वास के साथ अपने सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर दें। तो आइए आज इस कथा से यह संकल्प लेकर जाइए कि हम भी अपने जीवन में शबरी जैसा वह भाव जागृत करेंगे, हम भी अपने सद्गुरु के वचनों पर वैसा ही अटूट विश्वास रखेंगे, और हम भी अपने जीवन के हर कर्म को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रेम और समर्पण के साथ करेंगे, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार लगाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचाता है। और अब हम इस कथा को और आगे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने शबरी को दिया था, उसे केवल सुनकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। भगवान ने कहा था कि पहली भक्ति है संतों का संग, अर्थात सत्संग। आज जब हम यहां बैठे हैं, यही तो हो रहा है। हम उन सत्पुरुषों की वाणी सुन रहे हैं जिन्होंने संसार के मोह माया को त्याग कर परमात्मा के मार्ग को अपनाया है। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग वह अमृत है जो मनुष्य के भीतर के विषों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद स्वच्छ जल की सैकड़ों बूंद गंदे जल में मिलकर उसे धीरे धीरे शुद्ध करने लगती है। परंतु सत्संग में जाना और सत्संग को आत्मसात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। बहुत से लोग वर्षों तक सत्संग में बैठते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वे केवल शरीर से सत्संग में उपस्थित होते हैं, उनका मन कहीं और भटकता रहता है। महाराज जी इस विषय पर बहुत मार्मिक ढंग से समझाते हैं कि जिस प्रकार एक बर्तन को यदि उल्टा रखकर उस पर जल डाला जाए तो वह जल बर्तन के भीतर नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार यदि मन उल्टा हो, अर्थात संसार की ओर झुका हो, तो सत्संग की वाणी भी उसके भीतर नहीं उतर पाती। दूसरी भक्ति भगवान ने बताई कथा में प्रीति, अर्थात परमात्मा की कथाओं को सुनने में रुचि। यह जो हम आज शबरी की कथा सुन रहे हैं, यह भी उसी भक्ति का एक अंग है। परंतु यहां एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है कि कथा सुनने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। कथा सुनने का उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन को उस कथा के प्रकाश में देखना। जब हम शबरी की कथा सुनते हैं तो हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या मेरे भीतर भी शबरी जैसा वह धैर्य है? क्या मेरे भीतर भी वह समर्पण है? यदि कथा सुनकर भी हमारे भीतर कोई आत्मनिरीक्षण नहीं होता तो वह कथा सुनना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। महाराज जी कहते हैं कि कथा दर्पण के समान होती है। दर्पण में हम अपना ही मुख देखते हैं, इसी प्रकार कथा में हमें अपने ही जीवन को देखना चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, अहंकार रहित होकर। यह वह भक्ति है जिसका सबसे सुंदर उदाहरण स्वयं शबरी का जीवन है। उसने वर्षों तक मतंग आशी की सेवा की, बिना यह सोचे कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। आज के युग में सेवा का भाव धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि आज हर कार्य के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। परंतु महाराज जी अपने शिष्यों को यह सिखाते हैं कि गुरु की सेवा में जो आनंद है वह संसार के किसी भी सुख से बढ़कर है, क्योंकि गुरु की सेवा करते समय साधक अपने अहंकार को धीरे धीरे विसर्जित करता जाता है, और जिस दिन अहंकार पूर्णतः विसर्जित हो जाता है
उसी दिन साधक परमात्मा के सर्वाधिक निकट पहुंच जाता है। संत कबीरदास जी ने भी इस भाव को अपने एक दोहे में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाइय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और परमात्मा दोनों साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिसने परमात्मा का बोध कराया। चौथी भक्ति है निष्कपट भाव से परमात्मा के गुणों का कीर्तन करना। पांचवीं भक्ति है मंत्र जप और दृढ़ विश्वास। छठी भक्ति है इंद्रियों का संयम, शील और सदाचार का पालन। सातवीं भक्ति है संसार को परमात्मामय देखना, अर्थात यह अनुभव करना कि जो भी जीव इस संसार में है उन सभी में उसी एक परमात्मा का वास है, और इसीलिए किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतोष रखना और किसी के दोष न देखना। नौवीं और अंतिम भक्ति है सरल हृदय से बिना किसी छल कपट के परमात्मा पर विश्वास रखना। भगवान श्री राम ने कहा था कि इन 9 में से यदि किसी एक भक्ति का भी पूर्ण रूप से पालन कोई साधक कर ले तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर शबरी में तो नहीं एक, बल्कि इन सभी 9 भक्तियों का समन्वय था, इसीलिए वह मुझे इतनी प्रिय है। यहां रुककर महाराज जी का वह उपदेश स्मरण करना चाहिए जिसमें वे कहते हैं कि आज के साधक को भी इन 9 भक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि साधना का अर्थ केवल कुछ घंटे बैठकर ध्यान करना नहीं है, साधना का अर्थ है अपने संपूर्ण जीवन को एक साधना बना देना। जब हम अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करते हैं, जब हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन प्रेम और धैर्य से करते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तब यह सब भी साधना का ही एक रूप है, बशर्ते इन सभी कार्यों के पीछे वह भाव हो कि हम यह सब परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। अब इस कथा के संदर्भ में एक और अत्यंत मार्मिक प्रसंग का स्मरण होता है जो हमें यह सिखाता है कि परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं। जब शबरी वर्षों तक प्रतीक्षा कर रही थी तब निश्चित रूप से उसके मन में भी कभी न कभी यह विचार आया होगा कि क्या सच में श्री राम आएंगे भी या नहीं, क्या मेरा यह समस्त जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। परंतु शबरी ने उस विचार को अपने मन में स्थान नहीं दिया। उसने बार बार अपने गुरु के वचनों का स्मरण किया और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखा। महाराज जी कहते हैं कि हर साधक के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब उसे लगता है कि उसकी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा, जब उसे लगता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह शायद सही नहीं है। यह वह समय होता है जब साधक की सच्ची परीक्षा होती है। जो साधक इस समय भी धैर्य बनाए रखता है, गुरु के वचनों पर विश्वास बनाए रखता है, वही आगे चलकर उस परम आनंद को प्राप्त करता है जिसकी खोज में वह निकला था। इस प्रसंग को और गहराई से समझने के लिए हमें संत तुलसीदास जी के जीवन की भी एक झलक देखनी चाहिए। तुलसीदास जी ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। समाज के लोगों ने उनका उपहास किया जब उन्होंने संस्कृत के स्थान पर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करने का निर्णय लिया। विद्वानों ने उन्हें ताने दिए, परंतु तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके भीतर भी वही दृढ़ विश्वास था जो शबरी के भीतर था। और आज परिणाम यह है कि रामचरितमानस करोड़ों लोगों के हृदय में बसा हुआ है और उसी ग्रंथ के माध्यम से शबरी की यह कथा आज तक जीवित है और हमें प्रेरणा दे रही है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई कार्य सच्चे भाव से परमात्मा को समर्पित करके किया जाता है तो संसार की आलोचना उसे कभी नहीं मिटा सकती, बल्कि समय के साथ वह कार्य और अधिक प्रकाशमान होता जाता है। महाराज जी अपने सत्संगों में यह भी समझाते हैं कि शबरी की कथा में जो बेर का प्रसंग है उसका एक और गूढ़ अर्थ है। बेर एक ऐसा फल है जो बाहर से देखने में साधारण प्रतीत होता है। उसमें न तो आम जैसी मिठास की प्रसिद्धि है, न अनार जैसा वैभव, परंतु शबरी के प्रेम ने उस साधारण फल को इतना असाधारण बना दिया कि स्वयं भगवान श्री राम ने उसे बड़े चाव से ग्रहण किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि हम उसे सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ अपने सद्गुरु को अर्पित करें तो वह असाधारण बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को हमारे हृदय के भाव की आवश्यकता है।
और यह भाव चाहे एक लोटे जल में हो या स्वर्ण के आभूषण में, परमात्मा दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, बशर्ते भाव में कोई अंतर न हो। अब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि आज के युग में हम शबरी की इस शिक्षा को अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने भीतर धैर्य विकसित करना होगा। आज की पीढ़ी तत्काल परिणाम चाहती है, चाहे वह भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में। परंतु महाराज जी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में शीघ्रता का कोई स्थान नहीं है, वहां केवल निरंतरता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने गुरु के प्रति वैसा ही अटूट विश्वास विकसित करना होगा जैसा शबरी का मतंग आर्षि के प्रति था। तीसरी बात यह है कि हमें अपने जीवन के हर कार्य को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रेम और समर्पण के साथ करना होगा। और चौथी बात यह है कि हमें अपने भीतर से जातिगत, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करना होगा, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला हर साधक समान होता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो। एक और महत्वपूर्ण पक्ष जिस पर महाराज जी बल देते हैं वह है यह कि शबरी ने जो प्रतीक्षा की वह निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं थी, वह सक्रिय प्रतीक्षा थी। वह प्रतिदिन आश्रम की सेवा करती थी, वह प्रतिदिन बेर एकत्रित करती थी, वह अपने भीतर निरंतर साधना करती रहती थी। यह जो सक्रियता है यह हमें सिखाती है कि साधना में प्रतीक्षा का अर्थ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी साधना को जारी रखते हुए उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करना। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक अपनी साधना में आलस्य करता है, यह सोचकर कि परमात्मा तो एक दिन स्वयं आ ही जाएंगे, वह भूल करता है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं के पास आते हैं जो निरंतर अथक परिश्रम के साथ उनकी ओर बढ़ते रहते हैं।